Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू, राइट? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, ओके, चलो जी, अगले पे आ गए. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब ये क्या होता है? जो इसी वक्त चल रहा है या आजकल जो चल रहा है ना? इसमें ना इज, एम और आर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ये जो हमने इज लिखा हुआ है, ये कहां पे यूज होगा? ही, शी, इट या नेम ऑफ वन पर्सन. आई के साथ तो एम लगेगा और आर लगता है प्लूरल के लिए. अब ये प्लूरल क्या है? जो एक से ज्यादा है ना? दो है तो आर लग जाएगा उनके साथ. 2 students are playing, 1 student is playing and I am playing. तीनों एग्जाम्पल्स आपके सामने सेट हो गए. ठीक है जी. इसके भी वैसे ही बनते हैं यार. एक इंटरोगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा. नेगेटिव में नॉट होगा, सो आई एम नॉट प्लेइंग. पॉजिटिव अफर्मेटिव में आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग. और इंटरोगेटिव में एम आई प्लेइंग. और इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, एम आई नॉट प्लेइंग. इसकी भी एक लिस्ट देख लेते हैं. ओके, देखो जी, प्लेइंग, प्लेइंग, सारे सेंटेंसेस आपके सामने. ये बन गए अफर्मेटिव पहले, फिर ये आ गए आपके नेगेटिव. बस इन सब में नॉट है. यार रूल को समझने की कोशिश करें अब, इससे पहले कि ये हमें समझाए. इसको ले लो, चलो, दे आर नॉट प्लेइंग या दे आर प्लेइंग को ले लो, ये और भी इजी है. सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? दे. सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? देखो 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 देखो, आर. तो प्लस आर या इज भी होगा या किसी में एम भी होगा. प्लस वर्ब प्लस वर्ब. और वर्ब की कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी. ये बस बात ही खत्म हुई. आईएनजी क्या है अब? जिससे प्रूव हो जाता है कि ये चीज अभी हो रही है. जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, है ना? चलो डन, चलते हैं आगे. इसको क्या डिस्कस करते रहना. काम की बात पे आते हैं. तो एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग, नॉट टू से दैट वो काम की बात नहीं थी, वो भी थी, लेकिन वो एग्जाम्पल्स ही थे. अब हम पहुंच रहे हैं इसके यूसेज पे. पहला यूसेज, एक ऐसे एक्शन के बारे में बताना जो अभी हो रहा है. जैसे इस वक्त आप फंसे पड़े हो यार. इस वक्त आपको मतलब ये झेलना पड़ रहा है ना? सो आई एम राइटिंग अ लेटर. ये बंदा इसी वक्त लिख रहा होगा भाई, चिट्ठी लिख रहा होगा. वैसे चिट्ठियों के जमाने तो गए यार. अब आप तो ऐसे लिखोगे, आई एम टेक्सटिंग. सिंपल. व्हाट्सएप का जमाना है ना अब. आई एम टाइपिंग अ टेक्स्ट मैसेज, आई एम टाइपिंग अ व्हाट्सएप मैसेज. ये लेटर लूटर तो हो गए अब, जमाने खत्म. शी इज रीडिंग अ बुक. ये भी खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये दूसरी फॉर्म में आ गया है. सो ई बुक्स ज्यादा पसंद है लोगों को अब, राइट? चलो जी, चलो ये तो क्लियर हो गया जो अभी हो रहा है. सो जैसे आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ये इस टेंस में बोला जा सकता है. रूल वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एम प्लस वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, राइट? टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट, क्या लिख रहे हैं ये? नॉट नेसेसरली. क्या, इसको इजीली समझते हैं यार. जो, और ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बस. प्रोग्रेस में तो हो, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि हो रहा है. पहले वाला था जो जरूरी है, अभी हो रहा है. आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. आप बैठे हो, झेल रहे हो लेक्चर को, ये इसमें अभी जरूरी नहीं है. तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि ही इज टीचिंग इंग्लिश अभी भी एट द हाई स्कूल. ठीक है, वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है रोज जाता हो तो अभी नहीं पढ़ रहा वो, है ना? सो इसीलिए इसके साथ भी हम यूज करते हैं जो वो चीज है जो आजकल चल रही है. जैसे वो जरूरी नहीं है कि इस वक्त भी वही हो रहा है ना? नेक्स्ट, ये भी देखो, ये कुछ चीज आप बिल्ड करोगे, कुछ बनाओगे, तो ये थोड़ा कि जब वो सो रहे हैं तब भी बना रहे हैं, दिन भर बनाते ही जा रहे हैं.
दैट टेक्स टाइम। सो लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस वाली चीज़ों के लिए जैसे पढ़ाई, कोर्स करना, क्लास में पढ़ना, मतलब क्लासरूम में नहीं, एक क्लास में पढ़ना, सो लंबे प्रोसेस होते हैं, वो 24 घंटे नहीं होते, तो उनके लिए भी ये टेंस यूज होता है। चलो जी, ये तो हमने देख ही लिया रूल्स इसके। टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट, अच्छा कोई चीज जब फिक्स कर दी होती है ना फ्यूचर के लिए, वो भी उसके लिए भी यूज होता है ये। तो कैसे, मतलब मैं जा रहा हूं अगले हफ्ते, सो आई एम गोइंग टू, राइट। अब ये फिक्स हो गया, अगला भी देखो फिक्स्ड है, तो ये मीटिंग होनी ही है ना। जो कोई चीज फिक्स्ड हो उसके लिए भी वी यूज दिस टेंस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एक्सप्रेस एन एक्शन जो पहले से गिवन हो, एक टाइम के बारे में बात करें और उसके बाद कंटिन्यू करें। सो जैसे कि ये 8 बज गए, स्टिल आई एम हैविंग माई फूड, राइट। पहले शुरू होगा ना, तो क्या पता 7:45 से शुरू हो गया हो या 7:30 से हो गया हो, है ना। देर आर पीपल हु आर स्लो ईटर्स, ही इज ऑलवेज वेस्टिंग। ये अगला है जी, अनडिजायरेबल हैबिट। उसके लिए भी अनडिजायरेबल क्या होता है यार, आपके लिए अनडिजायरेबल हो गया पढ़ाई, सबके लिए नहीं, कुछ लोग के लिए, कुछ लोग को खेल कूद में ज़्यादा आनंद आता है ना। सो बट जनरली अनडिजायरेबल आप कहेंगे, लेट्स से कोई शराब पीता है बहुत, कुछ शराबी है, तो वो बोलेंगे का काम ही है शराब पी के पड़ा रहता है, राइट। सो वहाँ पे भी आप ये टेंस यूज कर सकते हैं आईएनजी वाला, क्योंकि हमेशा ही आप देखते हैं वो नाली में पड़ा रहता है। ओके, ये वाले वर्ब्स को थोड़ा केयरफुली डील करना, इसमें जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब, वांट, डिजायर, ये जो वो है ना, क्या कहते हैं मैकडोनल्ड्स की वो टैगलाइन, वो बहुत बेकार है, आई एम लविंग इट, वो गलत अंग्रेजी है। वी डोंट यूज आईएनजी विद इट। एक और सेंटेंस की आपको मैं कहानी सुनाता हूं। आई एम नॉट, बड़ी छुट्टियां आपने स्कूल में ली होंगी ये बोल के, मैंने भी बहुत ली हैं वैसे, ये झूठ बोल के, और पता नहीं कैसी अनवेलनेस होती थी वो, एक दिन में ठीक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बीमारी का नाम नहीं बताना, आई एम नॉट फीलिंग वेल, पता चल जाता था टीचर को। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये सेंटेंस में ना एक प्रॉब्लम है। दीज आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, फील, ये क्या कहते हैं, और लव, लाइक, हेट, ये जितने भी यहाँ लिखे हैं, इनके साथ हम आईएनजी टेक्निकली यूज नहीं करते। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह होना चाहिए आई एम नॉट वेल या आई एम अनवेल, सिंपल, वो और भी अच्छा है, आई एम अनवेल, राइट। चलो, सो बी केयरफुल अबाउट दीज, ये आपने यूज नहीं करने आईएनजी के साथ, ज्यादातर रेयर केसेस में हो जाते हैं, कई बार चॉइस ही नहीं होती कोई। ये भी हैविंग तो यार जनरली आप आदत डालो बोलने के लिए और कंज्यूम करने के लिए चीज यूज होती है। जैसे कि वी से आई एम हैविंग आइसक्रीम, या फिर आई एम हैविंग फन, कोई चीज आप ले रहे हो उस वक्त, राइट, उसके लिए आइडियली यूज करने की आदत डालो। आई एम हैविंग 5 ब्रदर्स, अब सोच लो इसका क्या मीनिंग है। आई एम हैविंग 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों को मैं खा रहा हूं, ठीक है, क्लियर। चलो, ये गलत है सेंटेंस, आई हैव 5 ब्रदर्स, राइट। अच्छा, और कहां यूज करते हैं इसको, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ये देखो अगला देखो, हेडमास्टर इज सीइंग, यहां पे सी का मतलब क्या है, मीट करना, मिलना। अगला देखें, हियरिंग, ये तो सुनना, केस वो वैसे वो वाला हियरिंग नहीं, पेशी होना। सो जज हियर करते हैं केस को कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।